सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ संतान प्राप्ति का नया उपाय लेकर। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से आपको ये बहुत ही सुंदर उपाय बता रहा हूँ, जो कि संतान प्राप्ति के लिए ये बिल्कुल नया उपाय है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है? सबसे पहले सफ़ेद आंकड़े की जड़, ये वो वाला उपाय नहीं है जिसमें तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घुमाया जाता है। ये दूसरा उपाय है, नया उपाय है। तो सफ़ेद आंकड़ा, अब कुछ माताएं बहनें बार बार पूछते कि सफ़ेद आंकड़ा कैसा होता है। आप स्क्रीन पर देख रही है, सफ़ेद आंकड़े का फूल होता है। तो ये जो सफ़ेद आंकड़े का फूल होता है, इस प्रकार का सफ़ेद आंकड़ा होता है। एक पर्पल कलर का आंकड़ा भी होता है, पर उसकी जड़ आपको नहीं लेनी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को ही लेना है। ठीक है, जब आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को ले लें तो शिव मंदिर में जाइए। जाना कब है आपको? 15 फरवरी के दिन। 15 फरवरी के दिन यानी कि शिवरात्रि से 3 दिन पहले, शिवरात्रि से 3 दिन पहले शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर उस जड़ को आपको भोले बाबा को समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिए। अब अपने साथ 4 वस्तु लेके जाइए, जिसमें है दूध, दही, घी और शहद। ये 4 वस्तुएं अपने साथ लेकर जाइए। चारों वस्तुओं को ले जाकर सबसे पहले इस जड़ पर, शिवलिंग पर नहीं, इस जड़ पर दूध समर्पित कीजिए और मन में मनोकामना कीजिए, बाबा मेरे संतान नहीं हुई है, बहुत साल हो गए, लोग ताने भी मारते हैं, इस उपाय को मैं कर रही हूँ, भोलेनाथ मुझे संतान की प्राप्ति देना, मुझे संतान का सुख देना, भोले बाबा इस संतान की मुझे प्राप्ति कराइए। सबसे पहले दूध समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में दही समर्पित कीजिए इसी जड़ पर। फिर उसके बाद आपको घी समर्पित करना है इसी जड़ के ऊपर, और घी के बाद में समर्पित करना है शहद। इस चारों वस्तुएं समर्पित कर दी, आपकी जो मनोकामना है आपने बोल दी। उसके बाद इस जड़ को उसी मंदिर के अंदर रख के आइए। क्या करना है हमको? इस जड़ को 3 दिनों तक मंदिर के अंदर रखना है। अब यदि आप इस जड़ को शिवलिंग पर छोड़ आएंगे तो जो मंदिर का पंडित जी होगा या कोई भी उसको निर्माल्य समझकर, क्या पता उठाकर बाहर रख दे, किसी पेड़ के नीचे ठंडा कर दे। तो इसलिए इस जड़ को किसी को, यानी पंडित जी को आप बता दीजिए कि इस जड़ को मैं इस मंदिर में इस स्थान पर रख के आ रही हूँ। आपको पूरे दिन, यानी पूरे दिन पूरी रात्रि, 15 फरवरी की पूरी रात्रि और पूरा दिन उस जड़ को मंदिर के अंदर ही रखना है, मंदिर के अंदर ही छोड़ देना है। मंदिर के अंदर किसी भी स्थान पर उस जड़ को रख कर आ जाइए, पर शिवलिंग पर मत रख के आना, क्योंकि यदि आप शिवलिंग पर रख कर आए तो कोई ना कोई उस जड़ को उठाकर शायद बाहर पटक दे। उसके बाद 16 फरवरी को फिर जाना है मंदिर, उसी जड़ को उठाना है और वापस शिवलिंग पर चढ़ाना है, शिवलिंग पर रखना है। और उसके बाद फिर से दूध समर्पित करना है, दही समर्पित करना है, घी समर्पित करना है, शहद समर्पित करना है। फिर वापस उस जड़ को वहीं रख के आ जाइए मंदिर में। फिर आपको 17 फरवरी को जाना है वापस। 17 फरवरी को भी फिर से उस जड़ को बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कीजिए, दूध समर्पित कीजिए, दही समर्पित कीजिए, घी और शहद भी समर्पित कर दीजिए। जब 17 फरवरी को आप ये उपाय करके आ जाए तो 18 फरवरी को शिवरात्रि वाले दिन जाइए मंदिर में, उस जड़ को उठाइए, उस जड़ को बस बाबा से स्पर्श करा दीजिए। स्पर्श कराने के बाद में भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए संतान प्राप्ति की, और उस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए, लाल कपड़े में, लाल धागे में। और बांधना कब है आपको? जब आपका रजस्वला धर्म पूर्ण हो जाए, यानी कि जो पीरियड टाइम है वो खत्म हो जाए। जैसे 7 डेज का पीरियड टाइम होता है, तो जब आपका 7वां दिन पूरा हो जाए, 8वें दिन इस जड़ को बांधना है। पीरियड के 7वें दिन नहीं, 8वें दिन इस जड़ को बांधना है। 8वें दिन आपको जड़ को कमर में बांधना है। यदि मान लीजिए किसी का पीरियड टाइम 10 डेज का होता है, 10 दिनों का होता है या 12 दिनों का होता है, तो इनको बांधना है 11वें दिन और इनको बांधना है 13वें दिन। यानी कि जब आपका पीरियड समाप्त हो जाए तब आपको इस जड़ को अपनी कमर में बांध लेना है। या तो आप घर पे भी बांध सकती है या मंदिर में भी बांध सकती है, जैसे आपको सही लगे। 3 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भ ठहर जाएगा। उसके बाद में इस जड़ को खोलकर 3 महीने बाद किसी पेड़ के नीचे ठंडा कर दीजिए। भोलेनाथ आपके इस उपाय को सफल कर कर आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही कराएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।